नमस्कार, आप सुन रहे हैं A1 रेडियो, बदलते वक्त की आवाज। आज तारीख है 20 अक्टूबर और दिन है बुधवार। आज A1 रेडियो की बड़ी खबरों में बात करते हैं। रूस में डरा रहा है कोरोना, हर दिन 1000 से ज्यादा मौतें, जाने क्या है कारण। विदेश से भारत आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस, नेगेटिव RT-PCR है जरूरी। सिंघू सीमा पर हुए हत्याकांड की जांच SIT करेगी। कश्मीर टारगेट किलिंग पर सुरक्षा एजेंसियों की खास रणनीति, आतंकियों के खिलाफ यूं चलेगा एक्शन। हिंदुओं की रक्षा करे शेख हसीना सरकार, बांग्लादेश हाई कमीशन पर VHP का प्रदर्शन। तो चलिए अब नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। रूस में कोरोना वायरस जनित महामारी के कारण पिछले 24 घंटों में से 1028 मरीजों की मौत हो गई है, जो कोविड-19 से प्रतिदिन होने वाली मौतों की सर्वाधिक संख्या है। इसके साथ ही सरकार के मंत्रिमंडल ने सुझाव दिया है कि महामारी को फैलने से रोकने के लिए 1 सप्ताह तक अवकाश घोषित कर दिया जा सकता है। देश में अब तक कोविड-19 से कुल 2,26,353 मरीजों की मौत हो चुकी है, जो कि अब तक यूरोप में सबसे ज्यादा है। उप प्रधानमंत्री तातियाना गोलिकोवा ने 30 अक्टूबर से शुरू करा सरकारी अवकाश। इस प्रस्ताव को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मंजूरी मिलना बाकी है। दरअसल कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की वजह से हाल तक यूरोप के कई देशों में महामारी का जबरदस्त कहर रहा है। यूनाइटेड किंगडम सहित अन्य देशों में डेल्टा वेरिएंट की वजह से मरीजों की संख्या एकाएक बढ़ गई है। अब रूस में एकाएक बड़े मामलों के पीछे डेल्टा वेरिएंट को वजह माना जा रहा है। दुनिया के विभिन्न देशों से भारत आने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक भारत आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। दरअसल ब्रिटेन में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का म्यूटेशन वर्जन कोहराम मचा रहा है। 11 अक्टूबर के बाद से वहां प्रतिदिन 40,000 से ज्यादा कोरोना के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। ऐसे में इसका असर भारत पर ना हो, इसलिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 48 घंटे पहले की RT-PCR टेस्ट को अनिवार्य कर दिया है। बयान में कहा गया है कि जो यात्री नियमों का उल्लंघन करेगा उस पर कड़ा एक्शन लिया जा सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि कोरोना संक्रमण के कारण 23 मार्च 2020 से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगाई गई थी, लेकिन मई 2020 से वंदे मातरम मिशन के तहत विशेष अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन हो रहा है। इसके अलावा चुनिंदा देशों के साथ द्विपक्षीय एयर बबल व्यवस्था के तहत जुलाई 2020 से उड़ानों का परिचालन हो रहा है। दिल्ली सिंघू सीमा पर हत्याकांड की जांच के लिए ADGP और डायरेक्टर ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन पंजाब की वरिंदर कुमार की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया है। ये जानकारी DGP पंजाब कार्यालय ने दी है। पंजाब के तरनतारन जिले के मजदूर लखबीर सिंह का शव शुक्रवार को दिल्ली हरियाणा सीमा पर एक अवरोधक से बंधा हुआ पाया गया था, जहां कृषि कानून विरोधी प्रदर्शनकारी डेरा डाले हुए हैं। सिंह का एक हाथ कटा हुआ मिला था और शरीर पर धारदार हथियारों के कई घाव मिले थे। इस घटना के निगाहों के लिए एक समूह को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इस संबंध में सोनीपत की एक अदालत ने आरोपी सरबजीत सिंह को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। सोनीपत के पुलिस उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने फोन पर बताया, हमने सरबजीत को अदालत में पेश किया। अदालत ने आरोपी को 7 दिन के पुलिस रिमांड में भेज दिया है। आरोपी ने मामले में 4 और लोगों को संलिप्तता का संकेत दिया है और उनके नाम लिए हैं। हम इस संबंध में जांच कर रहे हैं। हमें गिरफ्तार आरोपी से अपराध में इस्तेमाल हथियार समेत कुछ सामान बरामद करने हैं और साथ ही उनसे जो कपड़े पहन रखे थे वो भी बरामद करने हैं। जम्मू कश्मीर में निशाना बनाकर की गई हत्याओं के बाद पिछले 2 हफ्तों में सुरक्षा बलों ने 15 आतंकियों को ढेर किया है। खुफिया और सुरक्षा एजेंसी सूत्रों के मुताबिक इतने कम समय में इतने आतंकियों को मारा जाना पुख्ता काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन का नतीजा है। इसके साथ ही कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर IBNI और सुरक्षा बलों की बनाई गई टीमों ने खास रणनीति तैयार की है। इसके अंतर्गत इंटेलिजेंस कलेक्शन और आधुनिक हथियारों से लैस होने के सुरक्षा बलों को खास निर्देश दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक हर एक आतंकी और उसके सभी संभावित सहयोगियों की
मैन टू मैन मार्किंग हो रही है। इस काउंटर एंट्री टेररिज्म ऑपरेशन के तहत 4 जिलों को चिन्हित किया गया है, जिसमें शोपिया और अवंतीपुरा शामिल है। सूत्रों ने बताया है कि हाइब्रिड आतंकी जो बराबर पाकिस्तान से संपर्क में है और किसी न किसी तरीके से उनको वहां से ट्रेनिंग मिलती है, उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में विश्व हिंदू परिषद पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी के चलते विहिप के संयुक्त महामंत्री सुरेंद्र जैन के नेतृत्व में आज संगठन ने बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने प्रदर्शन किया है और ज्ञापन सौंपा है। सुरेंद्र जैन ने मांग की है कि बांग्लादेश की सरकार वहां हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोके और दोषियों पर कार्रवाई करे, अन्यथा ये प्रदर्शन तो सिर्फ शुरुआत है। उन्होंने भारत सरकार से भी कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बांग्लादेश हाई कमीशन ने ज्ञापन सौंपने के बाद विहिप महामंत्री सुरेंद्र जैन ने कहा कि हाई कमीशन छुट्टी पर चले गए हैं, इसलिए एक जूनियर अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन लेने वाले अधिकारी ने संगठन ने कहा कि ये गलत है, वे लगातार हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, हिंदू मारे जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, ये सब रुकना चाहिए।